चलिए, तो अभी प्रेपोजिशन के हमारे पास क्लास नंबर 5 है, ठीक है, सभी लोग देखेंगे। और प्रेपोजिशन में ऐसा नहीं है कि क्लास पढ़ने के लिए तुमको समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सभी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और अब तक जितनी क्लास हुई है उसमें से किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछे, ठीक है। एक मिनट इसको देखें जरा। चले, तो देखो अब हमारे पास किसका है, इन और इनटू का है, ठीक है। देखो ये ना जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन और इनटू मतलब एक ही बात है देखी जाए तो, बस थोड़ा सा जो यूज है ना उसमें थोड़ा अंतर है। देखो जो इनटू है ना, इनटू को जरा तोड़ लेते हैं, ठीक है। इनटू को हम थोड़ा तोड़ेंगे तो पाएंगे कि इनटू इज इक्वल टू, हाँ क्या होगा, मैंने बताया था, इन प्लस टू। अब टू किसके लिए लगाते हैं हम, डेस्टिनेशन के लिए लगाते हैं। जब हम कहीं जाके जुड़ते हैं या जब हम कहीं जाते हैं तब हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गोइंग टू आगरा, गोइंग टू दिल्ली, पढ़ते आ रहे हैं। तो टू कहाँ लगाते हैं, जब हम किसी डेस्टिनेशन से जाके जुड़ते हैं या कहीं पहुंचते हैं तब हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। वहां से हम अलग होते हैं तब क्या लगाते हैं, फ्रॉम। सेपरेशन यानी अलगाव, अलग होंगे तब क्या लगाएंगे, फ्रॉम। और जुड़ेंगे तब क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे, ठीक है। तो इन टू इज इक्वल टू इन प्लस टू। तो ये इन टू बना किससे है, इनसे ही बना है। लेकिन हम इन टू की जगह इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इन टू अगर जैसे टू डेस्टिनेशन पे आप जाओगे तो गति करके जाओगे, चल के ही जाओगे, है ना। तो इसका मतलब इनटू कहाँ आएगा, जब कोई मूवमेंट हो रहा हो, यानी कोई गति हो रही हो, तब हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। और इन ऐसा नहीं करता है, ठीक है। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। इन क्या होता है, इंक्लूजन बताता है। इंक्लूजन कहें या स्थिरता कहें, या मतलब आप किसी के भीतर हो, आप किसी के भीतर हो, विद इन हो आप किसी के, ठीक है ना। इनसाइड हो आप किसी के, तब हम क्या लगाएंगे, इन। देखो मैंने बोला इनसाइड हो, मैंने बोला इनसाइड। आप शब्दों को ना तोड़ के पढ़ा करो। इनसाइड को भी जरा तोड़ना, ये किसके इक्वल होगा, इन प्लस साइड। साइड तो आप जानते ही हो, और तरफ, साइड, इनसाइड यानी भीतर की तरफ, ठीक है भाई। हाँ, तो ये इन किसका सेंस देता है, इनसाइड का सेंस देता है, या विद इन के भीतर, ठीक है, ऐसे सेंस देता है। और इनटू क्या बताता है, मूवमेंट करते हुए, है ना, मूवमेंट करते हुए मैं का अर्थ आ रहा है, ठीक है। जब गति करते हुए अंदर कोई घुस रहा हो, ठीक है। चलो अब देखो समझते हैं। पहले हम किसका लेके चलेंगे, पहले हम लेके चलेंगे इनका, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे इनटू का। इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको सारी यूज आपको बताऊंगा जो आपके लिए कारगर है, आपके एग्जाम्स को देखते हुए, आपकी चीजों को देखते हुए, जो आपके लिए आगे काम आएंगे, वो सारी चीजें कंसीडर करते हुए मैंने आपके लिए वही इंपोर्टेंट चीजें सारी रखी हुई है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल भी ध्यान आपका इधर तो नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो समझो आपका लॉस हो गया, ठीक है। इतना आपको याद रखना, ठीक है भाई। चलो तो देखते हैं, देखो जरा इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, के अंदर या के भीतर स्थित के अर्थ में, यानी लोकेटेड इनसाइड और विद इन, यानी स्थित है कोई के भीतर, ठीक है। उस स्थिति में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। द कीज आर इन द ड्रॉवर। ड्रॉवर, जरा इस ड्रॉवर को भी समझो। ड्रॉवर क्या होता है जानते हो, आप टेबल से निकालते हो, उसमें कुछ डाल देते हो और फिर लगा देते हो वापस, ऐसे खींचते हो, कुछ सामान रखा या निकाला और फिर लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। अब देखो उसको ड्रॉवर क्यों बोलते हैं, इसको भी समझो जरा। ड्रॉवर जो शब्द आया वो किससे आया है, ड्रॉ से। और ड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींचना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। समझ गए, हाँ। ड्रैग होता है खासकर घसीट के खींचना। जैसे मान लो कोई चुड़ैल मिल गई आपको, चुड़ैल, चुड़ैल,
और आपको आ गया गुस्सा, आप नहीं डरे उससे, चुड़ैल से, पकड़े उसके बाल और घसीट दिया, खींच दिया। तो आपने क्या किया, उसको ड्रैग किया। चलो उसको छोड़ो, लड़कियां बुरा मान जाएगी वरना। देखो मान लो एक्सीडेंट हो गया मेरा फॉर एग्जांपल, और मेरा एक पैर मतलब अलग नहीं हुआ, ठीक है, टूट गया। अब मैं क्या है, मैं अब रोड पे ट्रक वगैरह और चल रहे हैं, नहीं हटा और सुनसान जगह है, तो वो कुचल जाएंगे मुझे। तो मैं ऐसे कर करके, ऐसे कर करके अगर साइड हो रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पैर को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ड्रैग बोलेंगे, ठीक है भाई। ये अंतर होता है ड्रॉ और ड्रैग में, ठीक है। चलो अब देखो जरा, इसका मतलब क्या है, द कीज आर इन द ड्रॉवर, जो चाबियां हैं वो कहां पर है, वो ड्रॉवर में है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए जरा, लोकेश इज सिटिंग इन द रूम, लोकेश बैठा हुआ है कहाँ, कमरे में। अब जो कमरा होता है, ठीक है, वो जैसे मान लो ये तो डोर है ना, ये खिड़कियां फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कमरा होता है, लोकेश यहाँ बैठा है कहीं या कहीं और जगह बैठा है, तो लोकेश को इसने 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 घेर रखा है कि नहीं, तो वो क्या है उसके, वो इनसाइड है, भीतर है, उसके विद इन है, इनके विद इन है, ठीक है। और वहां वो बैठा हुआ है, तो लोकेश कमरे में बैठा हुआ है। जैसे अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो वी आर इन द क्लासरूम, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी बात किसकी, बैठने की। अब मैंने आपसे कहा ये रही नदी, ठीक है, और ये आप और ये आपके दोस्त, ये कोई और, ये सब मजे ले रहे हैं गर्मियों में, नहा रहे हैं, ठीक है, देसी स्विमिंग पूल, ठीक है, तो ये नहा रहे हैं। अब उछल कूद भी रहे हैं, तैर भी रहे हैं, है ना, तो ये क्या होंगे, इन होंगे या इंटू, कितने लोग कह रहे हैं इन होंगे, कितने लोग कह रहे हैं इन, एक और इन, और हाँ। मैंने कहा वो नदी में नहा रहे हैं। अब बता मुझे, इन वाले कितने हैं, इन वाले ओके, इनटू वाले ओके ओके। देखो सुनो, यहाँ इंटू नहीं हो सकता, क्या होगा यहाँ पे, इन होगा। क्यों होगा, देखो वो इधर से घिरे हुए हैं, इधर से घिरे हुए हैं और पानी से भी घिरे हुए हैं, यानी वो क्या है, विद इन है। क्या है वो, विद इन है। तो हम यहाँ इंटू कैसे लगा सकते हैं, सॉरी इंटू लगा तो सकते हैं, एक जगह लगा सकते हैं या एक स्थिति में लगा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, सेखी में भी रहते हैं कई बार, है ना, और भाग के किसी को दिखाने के लिए कूद जाते हैं पानी में। तो आपने क्या किया, अपने दोस्तों को सेखी दिखाने के लिए आपने कहा चल तू कूद, कितना कूदेगा मैं भी कूदूंगा फिर, है ना। तो आप ऐसे भागे भागे और ये धड़ाम पानी में गिर गए, मतलब कूद गए। अब आप क्या कर रहे हो, इंटू, अब आप क्या हो, इंटू। जब आप बाहर से अंदर गए, तब आप क्या कर रहे हो, गतिमान अवस्था में आपने प्रवेश किया है, आपने गतिमान अवस्था में आपने नदी में या पानी में प्रवेश किया है। तो गतिमान अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब आप हम क्या लगाते हैं, इनटू। अभी बताया था ना मैं, इन प्लस टू, मूवमेंट बताया था मैंने, है ना। तो मूवमेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू। अब आप कहोगे सर इसमें तो हम उछल कूद रहे हैं, लेकिन उसके भीतर हो। अब यहाँ बेशक आप डांस करो इस हॉल में, आप बेशक डांस करो, मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया और उसने पार्टी दी और आपने डांस किया फॉर एग्जाम्पल, अब डांस कर रहे हो, इधर उधर भी घूम रहे हो, है ना। तो क्या आप इंटू करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, इन करोगे। वहीं कोई स्टूडेंट लेट हुआ, है ना, तो वो अब क्लास के बाहर से क्लास में अंदर आएगा, तो वो घुसेगा, तो वो क्या करेगा, वो इंटू करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इंटू करेगा। अब समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़ा जाए, विद्या का समय, अगर किसी को नहीं समझ आए तो पूछे मुझे, पीछे बच्चों सबको, गर्ल्स ऑल ऑफ यू। सोनिया थोड़ा सा फेस उड़ा उड़ा सा लग रहा है, कम समझ आया, क्या चक्कर है, तो पूछो ना फिर। इन कहाँ पर फंसी हुई हो मुझे बताओ, ये नदी वाले में फंसी हुई हो कि सर यहाँ पे भी तो हिल डुल रहे हैं ये ना। तो देखो यहाँ पे ये हिल डुल रहे हैं, ये नदी के भीतर ही भीतर हिल डुल रहे हैं,
समझे? जैसे ये है, ये बैठा नहीं, चलो मान लो ये तो घूम रहा है ऐसे ही, है ना, ऐसे टहल रहा है, लेकिन है तो इसके भीतर ही ना, तो इसके भीतर ही होगा तो क्या रहेगा, इन रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां से ऐसे प्रवेश करेगा तब ये क्या करेगा, तब ये इनटू करेगा, ठीक है, तभी क्या करेगा, इनटू करेगा। इतना क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं जी। किसका? सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ, ड्रैग ड्रैग ड्रैग, ठीक है, ड्रैग होता है। बढ़े आगे, वेरी गुड, ऐसे पढ़े। देखें जरा, सेकंड इस्तेमाल इसका, जो 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 प्रयोग है इसका कहाँ करते हैं, परमानेंट कार्यों के लिए, यानी परमानेंट एक्शंस के लिए करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। परमानेंट एक्शंस कैसे, देखो एक बात सुनना मेरी ध्यान से, तब नोट करना, ठीक है, सब लोग सुन लो मुझे, है ना, सब लोग, है ना, ऑल यस। देखो, जैसे मान लो अभी मेरा जो परमानेंट कार्य वो क्या है, पढ़ाना, टीचिंग, ठीक है। लेकिन अभी मेरा मन किया कि चलो वायरल हो रही है रील्स जिन पे गाते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, चलो आज मैं भी आजमा लेता हूँ अपना टैलेंट, चाहे टूटी फटी आवाज हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं आजमा रहा हूँ वहां पे, है ना, गा रहा हूँ, तो क्या वो मेरा परमानेंट कार्य है? तो क्या मैं वहां पे लगा सकता हूँ? लेकिन अभी मैं, मेरा काम परमानेंट क्या है, पढ़ाने का, टीचिंग का, तो क्या मैं यहाँ पे इन लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। लेकिन वहां म्यूजिक, जब मैं मान लो सिंगिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और वो मेरा परमानेंट कार्य नहीं, तो वहां पे मैं इन नहीं लगाऊंगा, वो होता है टेम्पररी कार्य। कैसा होता है? टेम्पररी कार्य, तो उसके लिए हम लगाते हैं एट, ठीक है। साइड बिजनेस भी आपका परमानेंट ही माना जाएगा, तो वहां पे क्या लगाओगे, इन लगाओ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, चलो एग्जांपल्स देखो जरा। माय सिस्टर इज इन इंडियन आर्मी, मेरी जो सिस्टर है वो किसमें है, भारतीय सेना में है, ठीक है। तो वो उसका कार्य है, परमानेंट कार्य वो है उसका, तो मैंने वहां पर क्या लगा दिया, इन लगा दिया, ठीक है, इन लगा दिया, ठीक। दूसरा, इस फादर इज इन पॉलिटिक्स, उसके पिताजी राजनीति में हैं, तो उनका कार्य है, वो पेशा है एक तरह से, तो वो भी क्या लगा दिया, इन। वहीं उनके पिताजी फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहीं चले गए, लाओ थोड़ा सा रैकेट खेल लेते हैं, है ना, रैकेट, अरे जिसे देसी भाषा में चिड़िया बल्ला बोलते हैं आप लोग, वो खेल लेते हैं। तो अभी वो फिलहाल इन है कि एट है, एट होंगे जब ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन जब वो अपना कार्य कर रहे हैं, जो वो करते हैं, तब वो क्या है, इन है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ, हाँ जी, जैसे आप कह सकते हो, आई एम एट जिम राइट नाउ, अभी फिलहाल मैं कहा हूं, मैं जिम में हूं, लेकिन मेरा वो परमानेंट कार्य नहीं है, मेरा कार्य क्या, पढ़ाना है। लेकिन मैंने ऐसे फिटनेस के लिए फॉर एग्जांपल मैंने जिम ज्वाइन कर ली, तो वो मेरा परमानेंट कार्य है क्या, नहीं है, तो वो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, एट लगाऊंगा, ठीक है। आई एम एट क्रिकेट, ऐसे भी कह सकते हो, मैं अभी क्रिकेट में हूँ, मतलब अभी खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है पढ़ाने का, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट कर रहा हूँ और खेल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लगाओगे वहां पे, एट लगाओगे, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया, चलो, यस, टेम्परेरी कार्य के लिए आप लगाओगे एट, ठीक है। हाँ, अगला देखो जरा, अगला क्या कह रहा है, देखो समय, टाइम यानी समय के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब समय के लिए हम एट और ऑन का प्रयोग भी करते हैं, किसका, एट और ऑन का, लेकिन फिलहाल समझो यहाँ पे इनका किस सेंस में होता है, एट और उसका ऑन का भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा और लिख ले अंतर, ठीक है, लिखते जाए अंतर, ठीक है। चलो देखो समझते हैं, टाइम में भी क्या, महीने, साल, मौसम या दिन का हिस्सा,
दिन के हिस्सा क्या होते हैं? सुबह शाम होते हैं ना, तो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी हम लगा देते हैं, पार्ट्स यानी हिस्से, ठीक है, दिन के हिस्से, ठीक है। महीने के लिए, जैसे मान लो आपने ज्वाइन की है कोचिंग, फॉर एग्जांपल अभी मई चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ टाइम बाद क्या बोलोगे? आई ज्वाइंड दिस कोचिंग डॉट 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 मई में क्या लगाओगे? इन लगाओगे, ठीक है, महीने का नाम। वहीं आप देखो ईयर या वीक भी लगा सकते हो, क्या? वीक, हफ्ता भी, ठीक है, ये भी लगा सकते हो, साल भी लगा सकते हो। अब जैसे अभी गर्मियों का है ना, तो आई ज्वाइंड दिस कोचिंग डॉट 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 समर सीजन, क्या लगाओगे? इन समर, ऐसे तो लगाओगे, ठीक है भाई। चलो, अब ऐसे ही मॉर्निंग इवनिंग की बात होगी तब भी क्या लगाओगे? इन लगाओगे। एग्जाम्पल जो देख लेते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है। द मीटिंग इज इन जून, मीटिंग कब है? जून में होनी है, तो जून क्या है? मंथ है, तो क्या लगा दिया हमने? इन लगा दी, ठीक है। शी वॉज बोर्न इन 1990, अब वो कब जन्म लिया उसने, उसका जन्म कब हुआ? 1990 में। 1990 क्या बता रहा है? ईयर बता रहा है, ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। इट्स कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में ठंड होती है कुछ अजीब सा नहीं है भाई, सर्दियों में ठंड होगी, ठीक है, बट ठीक है, बताना है, ठीक है। तो विंटर क्या है आपका? सीजन, तो हमने क्या लगा दिया? इन, ठीक है। ही वर्क्स बेस्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? पार्ट ऑफ द डे, वो सबसे अच्छा जो काम करता है, सबसे अच्छे से काम करता है, वो करता है सुबह में, ठीक है। अब ऑन कहाँ लगाते हैं? ऑन लगाएंगे हम जब बात हो रही होगी या तो डे की या इससे बना हुआ शब्द डेट की बात हो रही होगी, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ऑन, ठीक है। सर एट कब लगाते हैं? जब बात हो रही होगी बजे की, आवर्स की, तब हम क्या लगाएंगे? तब हम लगाएंगे एट। जैसे दिस क्लास स्टार्ट्स एट 9, 10, 11, 12 जो भी है o'clock, ठीक है, लिख लेंगे, ये लिख लें, ठीक है। जिनको नहीं पता, वो जिनको पता है बहुत अच्छी बात। अच्छा, अकेला जो टाइम शब्द आ गया, टाइम शब्द, समय पर आओ, तो समय का हो गया टाइम, तो हम जो टाइम शब्द के लिए भी क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, ठीक है। कम ऑन टाइम कहते हैं ना, कम ऑन टाइम, ही डजंट कम ऑन टाइम, बोलते हैं ना वो टाइम पर नहीं आता है, ठीक है। तो टाइम शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ठीक है। कर लें जल्दी, क्लियर हो गया जी? कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगा दे, ठीक है। लास्ट आ गया, ईच आ गया, एवरी आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया, तो कुछ नहीं लगाते। ये मैंने आपको कराया था, आप भूल गए, मैं फिर से कराऊंगा प्रश्न, ठीक है जी। किसके लिए? हाँ, एट, बजे के लिए एट, ठीक है। और कहीं नाइट आता है ना, कहीं नहीं आता है। जब किसी, मैंने कल भी बताया था, जब किसी खास रात की बात कर रहे हो तब आप लगाओगे इन, जनरली नाइट की बात होगी तो एट लगा, ठीक है। और दौरान बता रहा होगा, जैसे मैं कल बताया था कि उस रात के दौरान, तो आप ड्यूरिंग लगाओगे, फिर वहां पे एट और इन कुछ नहीं लगा, ठीक है। समझ लेना इस बात को, चाहो तो अपनी भाषा में नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। देखो जरा, अब किसका प्रयोग होगा? अब होगा आपका इनका। इंग्लिश में भी मैंने बताया और हिंदी में भी ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिखा है, और नहीं भी लिखा होता तो मैं अपने शब्दों में बता देता हूं। मूवमेंट मतलब हरकत या हलचल, मूवमेंट मतलब क्या होता है? हलचल या हरकत। हरकत वो शरारत वाली हरकत नहीं, हरकत मतलब हलचल वाली, मूवमेंट, ठीक है। जैसे कहते हैं ना
जब बॉर्डर पे लोग होते हैं हमारे सैनिक लोग, तो वो एकदम ऐसे वो वहां पे ऐसे छिप जाते हैं और उनको कमांड दी जाती है कि जैसे ही सामने से कोई हरकत दिखे, हरकत मतलब हलचल दिखे, चला देना। ठीक है, तो ये वो वाली, ठीक है। चलो, तो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड, यानी आउटसाइड मतलब आउट यानी बाहर, साइड यानी की तरफ, यानी बाहर की तरफ से हलचल। कहा? टू को, टू मतलब को यानी डेस्टिनेशन को, कहा को? अपॉइंट, एक पॉइंट जो कहा हो, इनसाइड यानी भीतर की साइड हो। फॉर एग्जाम्पल ये हॉल है, ठीक है, ये दरवाजा। अब आप यहाँ हो, अब ऐसे आप चल चल के ऐसे जाओगे, तो आप अभी कहाँ हो? बाहर हो, और बाहर से चल के आप कहाँ जाओगे? किसी पॉइंट पे, यहाँ बैठोगे, यहाँ आप पता नहीं जहाँ बैठना चाहो, जहाँ बैठो, कहीं तो जाओगे, लेकिन जाओगे कहाँ पर? इनसाइड। कहाँ जाओगे आप? इनसाइड जाओगे। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? हम इनटू का प्रयोग करेंगे ऐसी स्थिति में, ठीक है। हिंदी में देखो, इनटू का प्रयोग गतिमान अवस्था में प्रवेश करने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी बाहर से जब अंदर जाओगे तब आप क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी जंप्ड, जंप मतलब क्या होता है? कूदना, और जंप यानी कूदी, तो सी जंप्ड डॉट 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 पॉन्ड, पॉन्ड मतलब क्या होता है? यस, तालाब। क्या होता है? तालाब होता है, ठीक है, खासकर जिसमें नहाना धोना होता है, ठीक है। तो वो तालाब में कूदी तो ऑब्वियसली नहाने के लिए कूदी होगी। तो मान लो ये फॉर एग्जांपल ये आपका तालाब है, ठीक है, ये पानी है इसमें, ठीक है, ये तालाब है, और वो क्या है? ऐसे दौड़ के और इसमें कूद गई, ऐसे दौड़ के इसमें कूद गई। तो वो कहाँ से गई थी? बाहर से गई थी। कहाँ गई थी? तालाब के भीतर गई थी, और कूदी तो गतिमान अवस्था में गई भाई, गतिमान अवस्था में गई। और गतिमान अवस्था में जब कोई प्रवेश अंदर से बाहर करे तब हम क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं, और इसलिए क्या लगा दिया? इनटू लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? पूछ लेना अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आती तो, ठीक है, कोई बात है वो चालू, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं। देखो जरा, he fell into the well when a dog was chasing him violently। वायलेंटली का मतलब होता है गुस्से में, भयंकर तरीके से, पूरी तरह से, हिंसक रूप से, ठीक है। कई बार होता है ना कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चिढ़ा देता है और कुत्ता उधर से गुस्से में, और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो एक वक्त पे कुत्ता नहीं मानेगा तो एकदम दम भर के आपके पीछे भागेगा, और फिर वो आपको काटने के लिए भागेगा, बहुत खिसे आके। तो वो क्या हो गया उस टाइम पे? वो वायलेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वो वायलेंट हो गया, ठीक है। और वायलेंटली यानी हिंसक रूप से। तो ही फेल इनटू द वेल, वेल मतलब होता है कुआं, लिख लें, वेल मतलब क्या होता है? कुआं। तो वो कहाँ गिर गई? सॉरी, गिर गया, लड़का है, कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। कब? जब एक कुत्ता, चेज मतलब होता है पीछा करना, चेज मतलब क्या होता है? पीछा करना। आपने क्रिकेट देखा है? कहते हैं ना रन चेज, ये वही है, पीछा ही तो करते हैं पारी का, तो वो रन चेज होता है। चेज मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। तो व्हेन अ डॉग, जब एक कुत्ता वॉच चेजिंग, पीछा कर रहा था, हिम उसका, वायलेंट यानी हिंसक रूप से, बुरी तरह से, तो वो किसमें गिर गया? कुएं में। अब गिरा, जैसे मान लो ये है वेल, ये वेल है। अब आप इधर से दौड़े और पीछे देख रहे हो, क्योंकि इधर पीछे से आपके कुत्ता लगा हुआ है, ठीक है, और आप आगे देख रहे ऐसे ऐसे से भाग रहे, तो आप धड़ाम से इसमें गए। अब गए ऐसे 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 आपके यहाँ आ पड़े, तो आप कैसे गए थे? गति करते हुए। तो गति करते हुए गए थे, तो आप क्या लगा दोगे? इनटू लगा दो, ठीक है। अब किसी को कुछ ही नहीं समझ आएगी, मुझे पूछो, देखो जरा और मुझे बताओ, देखो आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है। येलो टी शर्ट, अगला आप बताओगे, ठीक है ना। और रेड टी शर्ट आप भी, और ये पेन, हरा सा पेन पकड़े हैं आप ही, ये है ना, आप बताओगे। और और आप बताओगी, आप भी, ठीक है। इधर से प्रिंस आप बताओगे,
ठीक है, हरियाणा से आए, मार खाओगे अगर नहीं सिलेक्शन लेके गए तो। क्या खाओगे? मार, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। समझे? हाँ, देखो जरा। हाँ, अच्छी बात है ना, अभी से जाग गए तो। देखो जरा, शी वॉकड इनटू द रूम। वॉक मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वो गया, गया, चल के गया, गया, है ना, गया। कहाँ गया? रूम के अंदर गया। तो चल के गया तो मूवमेंट करते हुए बाहर से कहाँ गया? अंदर। क्या लगा दोगे? इनटू लगा के दिया, इनटू। बाकी एकदम सही। ठीक है, अगला देखो जरा। ही ड्रोव, ड्रोव जो है ना, ड्राइव का सेकंड फॉर्म। ड्राइव मतलब क्या होता है ना? अच्छा, चलाना होता है बस, और भी कुछ होता है क्या? और भी कुछ होता है क्या? ड्राइव, रट्टा मारते हो, रट्टा मत मारा। ड्राइव का मतलब होता है हाँकना, हाँकना। आप किसी को हाँक रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसको चला रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप किसी को हाँको, मतलब आप अपने एफर्ट्स लगा के उसको आगे या पीछे करो उसको, तो यू आर डूइंग व्हाट? यू आर ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग। ठीक है, भैंसों को, गायों को गांव में लोग चराते हैं, तो उनको हाँकते हैं ना, तो क्या करोगे? ड्राइव। कार वगैरह है, कार है, हम उसको हाँकते हैं, तो क्या लगाते हैं? ड्राइव। ठीक है, क्रिकेट के कितने लोग शौकीन है? कमेंट्री थोड़ी बहुत तो सुनी होगी इंग्लिश की। कवर ड्राइव मारा है उसने, ड्राइव टुवर्ड्स, उसकी तरफ मारा। तो ड्राइव मतलब क्या हुआ? बॉल आ रही थी और जाओ हाँक दिया उसको। क्या? हाँक दिया, अपने हिसाब से चला दिया, पहुंचा दिया, धक्का दे दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या कर दिया उसको? ड्राइव। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, एक और होती है डाइव। डाइव भी क्रिकेट में आता है। अच्छी डाइव मारी। हाँ, गलती पता है दिक्कत क्या है? हम क्या कहते हैं? डाई अच्छा मारता है। अरे डाई नहीं होता, वो डाइव होता है। डाइव का मतलब होता है गोता मारना। क्या होता है? गोता मारना। अब गोता मारना को तोता मारना से मत कनेक्ट करना कि तोता वो मार दिया, नहीं। गोता मारना मतलब आप कूद गए, कूद गए, है ना, जैसे बॉल आ रही है और आप ऐसे भटक से वहां गिर पड़े उसको पकड़ने के लिए, तो आपने क्या किया? डाइव किया। ठीक है, हाँ, लिख लें इसको। ठीक है, डाइव मतलब क्या होता है? गोता मारना। चलो, तो ड्रोव, ही ड्रोव यानी उसने चलाया या चला के ले गया कुछ। इनटू द गराज, गराज क्या होता है? जैसे आपने देखा है सर्विस वगैरह होती है, तो वो गराज में तो होती है। या मान लो कहीं पार्किंग टाइप होती है, उसको भी लोग गराज की तरह इस्तेमाल, मतलब गराज बोलते हैं। ठीक है, तो वो गराज हो गया। तो ये क्या करा है? वो चला करके गाड़ी को ले गया, कहाँ ले गया? गराज में। तो बाहर से ही ले गया होगा, बाहर से ही तो ले गया गराज में। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? इंटू लगाया। क्लियर हो गया इतना? पक्का? आगे, हाँ जी। स्पीड से इसको हम नहीं मेंशन कर सकते कि कितनी स्पीड है तब हम ड्राइव लगाएं, कितनी नहीं है तब। ठीक है, नहीं करें, स्पीड से कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कोई गाड़ी होगी खराब, अब हुआ क्या? वो 5 की ज्यादा ज्यादा से स्पीड की चली ही नहीं रही है। कहाँ चलती थी? 100 से ऊपर, अब वो 5 की से ज्यादा चली ही नहीं है, ऐसी कोई कमी आ गई, तो अब वो उसको ले जा रहा है, तो उसको अब ड्राइव नहीं कर रहा। समझ गए? ऐसा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो जरा अगला। अब क्या इस्तेमाल है इनटू का? दूसरा, चेंज यानी बदलाव, ऑफ स्टेट यानी दशा, और कंडीशन यानी स्थिति। देखो, चेंज आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। जब ये नाउन होता है तब इसका हिंदी अर्थ होता है बदलाव। ठीक है, और जब ये वर्ब होता है तब क्या होता है? बदलना या परिवर्तित होना। ठीक है,
समझ गए, बदल जाना। लिख लिया करें प्रभु, हाँ मेरा सिलेक्शन तब भी हो जाएगा, लिख लिया करो, थोड़ा तकलीफ दिया करो आप, मेरा सिलेक्शन नहीं करवाना, करवाना ना भाई, लिख लोगे तभी तो मेरा सिलेक्शन होगा, सीख लोगे तभी तो सिलेक्शन होगा मेरा। अब आप सीखोगे नहीं तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? हाँ अच्छा वे नालायकों, लिख लिया करो, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। नहीं लिखोगे तो क्या होगा, जब पता ही नहीं है क्या बताया था क्या नहीं है, कंप्यूटर तो है नहीं है कि फीड हो गया फिर सर्च करो और देख लो। हाँ हाँ, लिख लिया करो इम्पोर्टेंट चीजों को। हाँ फिर करोगे बेलदारी, है ना। बेलदारी भी 30 दिन में 30 दिन नहीं मिलती है, ठीक है। बुरा न मानना, पर आप जब शहर से गुजरो, सुबह सुबह गुजरना, कभी 6-7 बजे रोड्स से, जैसे फलों की जानवरों की मंडी लगती है ना, बुरा न मानना, मैं आपको बस कुछ सबक सिखाने की उससे कह रहा हूँ। लोगों की मंडी लगती है सुबह कि हमें ले चलो बेलदारी पे, हमें ले चलो इसके लिए फावड़ा चलाने के लिए, हमें ये चलाने के लिए ले चलो, वहां रेट लगते हैं, नहीं 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 250 दूंगा, सियाने भी लोग आते हैं ना, 300 दूंगा, फिर कहे 400 तो खुली रेट है। कहाँ है तू बूढ़ा टेढ़ा सा तो है, तू पतला सा तो है, मरियल सा तो है, तेरे पे काम कितना होती तो 200 लाख भी नहीं है, कानों से सुना है मैंने ऐसा, ठीक है। तो वो करोगे फिर, पढ़ लो अभी अवसर है आप लोगों पे, ठीक है, बहुत बड़ा अवसर है आपके ऊपर कि इसमें बदलोगे इसको। चलो देखो जरा, तो एक और मैंने लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब भी क्या होता है, बदलाव, ठीक है, और चेंज, ठीक है, बदलाव। हिंदी में भी लिखा है, इनटू का प्रयोग दशा परिवर्तन यानी चेंजिंग इन स्टेट और चेंजिंग इन कंडीशन के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई, ये क्या होता है, एक देखो कीड़ा टाइप होता है, ठीक है, ये कीड़ा टाइप होता है, तो ये क्या होता है, बाद में पंखे आ जाती हैं इसके और फिर ये उड़ने लगता है, तो ये बटरफ्लाई बन जाता है अक्सर कर, ठीक है, मतलब तितली बन जाता है। बटरफ्लाई क्या होता है, तितली बन जाता है, ठीक है ना। तो टर्न का मतलब क्या होता है, बदलना, टर्न का मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है। और क्या होता है, पलटना, और क्या होता है इसका, पलटना या फिर मोड़ना, मोड़ना बदलना एक ही बात है, पलटना एक ही बात है, ठीक है, समझ गए, लिख लें सारे मीनिंग, रट्टा मत मारा करें, समझ के चला करें वर्ड मीनिंग को, कभी फंसोगे नहीं, कभी भूलोगे, ठीक है। और भूल भी गए तो बस एक बात देखो कि ये ऐसे, बस यहाँ पे समझ जाओ कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, तो जो कैटरपिलर था वो क्या बन गया, बटरफ्लाई बन गया, ठीक है। तो पहले था ये, अब हो गया ये, तो क्या हुआ, उसकी जो स्टेट थी, जो कंडीशन थी, वो क्या हो गई, बदल गई, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इनटू लगा दिया, ठीक। अगला देखो जरा, ही चेंज्ड द आइडिया इनटू अ प्रोजेक्ट। मान लो मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, विचार आया, अच्छा इसको ऐसे, इसको हम ऐसे, इसको ऐसे करें, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, चलो इस पर काम करते हैं। तो उसको क्या किया, जो उसने सोचा उसको बदल दिया, उसने उस प्रोजेक्ट में बदल दिया, प्रोजेक्ट बना दिया फिर उसने, तो बदल गया, तो क्या हो गया, वो इंटू हो गया। पहले था आइडिया, अब क्या बन गया, वो प्रोजेक्ट बन, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया, ठीक है। अगला देखो जरा, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यस्टर यानी बीता हुआ, डे यानी दिन, यानी बीता हुआ दिन यानी कल, एक दिन बीता है तो यस्टरडे यानी कल हो गया, तो यस्टरडे पर पता है हम रट लेते हैं, यस्टरडे कल, बीता हुआ कल, यस्टर को पकड़ लो ना, क्या है यस्टर मतलब बीता हुआ, यस्टर मतलब बीता हुआ, डे यानी दिन। येलो टी शर्ट क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया मैंने अभी, आप आपके आगे वाले रेड टी शर्ट क्या बताया मैंने अभी, क्या होता है ये, तोड़ना, रुक चुप, आप वही पेन वाले, आप तोड़ दो, यस्टरडे को तोड़ दो, यस्टरडे को तोड़ दो हाँ, क्या मतलब होता है इसका, मीनिंग और बताओ। यस्टर यानी और डे यानी दिन, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको बीता हुआ
कल, ठीक है। तो यस्टरडे माई मिल्क, मेरा दूध टर्न यानी हो गया, बदल गया, इनटू कर्ड यानी दही में। तो कल क्या हुआ, मैंने जो दूध रखा था, अब गांव में क्या कहते हैं या शहर में भी कहते हैं, दूध फट गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, कर्ड में बदल गया, ठीक है। फट गया, खट्टा हो गया, तो खट्टा हो गया तो फिर वो दही बन गया ना एक तरह का, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो हम पता है क्या, एक शब्द को पार्टिकुलर उसको समझ लेते हैं। दही, दही मतलब ऐसा ऐसा हुआ जिसमें चीनी डाल के सिर्फ खाया जा सके, जिसमें नहीं भी खाया जा सके लेकिन वो दही जैसा है तो वो भी दही होगा, ठीक है। क्या, वो तब जब खट्टा नहीं होता है, वो उसकी अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। तो मतलब हो गया, मिल्क, मिल्क बन गया कैसा, अच्छा आप कह रहे हो कच्चा, कच्चा दूध कैसे हो सकता है, यहाँ कहाँ लिखा है कच्चा दूध है या बॉइल्ड है, क्या लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, ठीक है। हाँ, तो दूध क्या बन गया, दही बन गया। या हो सकता है खुद जमाया हो, ऐसा भी तो क्या, कुछ भी हुआ हो और वो क्या हो गया, दही बन गया, ठीक है। अच्छा ठीक है चलो। रवि ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मतलब क्या होता है, किसी चीज में बदल देना उसका, ट्रांसलेशन कर देना उसका, ठीक है, अनुवाद उसमें कर देना, ठीक है। वैसे ट्रांस का मतलब क्या होता है ना, हाँ। चलो, तो उसने क्या है, अनुवाद किया किसको, हिंदी को, किसमें, इंग्लिश में, यानी पहले थी हिंदी अब क्या बन गई, इंग्लिश। तो हम जब परिवर्तन होता है तो क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, ठीक है। आप फ्रिज में पानी रखते हो, है ना, और जो जमाने वाला होता है पार्ट, तो उसमें आपने रख दिया उसको, तो पानी लिक्विड होता है, और जो आइस होती है वो क्या होती है, सॉलिड यानी ठोस। तो वो उससे क्या बन गया, सॉलिड, दशा परिवर्तन हो गया, तो हम क्या लगा देंगे, इनटू, वहां चेंज लगाएंगे, क्योंकि भाषा के लिए हम ट्रांसलेट लगाते हैं, चेंज इनटू आइस, ऐसे लगा दो, ठीक है। तो वहां पे दशा परिवर्तन होगा, तो क्या लगा देंगे हम, इनटू लगा देंगे। दूध से खोया बनाओगे तब भी क्या होगा, इनटू, ठीक है ना, हाँ समझ गए, ऐसा हो, ओके। अच्छा, वाटर एक ऐसा चीज है जो तीनों दशा में आ जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, गैस, ठीक है, तीनों ही दशाओं में आ जाता है ना, ठीक। हर कोई, लोहा भी आ जाता है, लोहा भी आ जाता है, हाँ आ जाता है, मिट्टी भी आ जाती, मिट्टी भी आ जाती, लकड़ी भी आ जाती है, हाँ वेपोरेट हो जाती लकड़ी, और लकड़ी ठोस तो है ही है, पानी भी बन जाता है इसका, हाँ और क्या, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना कि ऐसे तो हर कोई आ जाएगा, नहीं होगा, लड़की वेपोरेट, लकड़ी वेपोरेट नहीं होती है, अरे मैं बताता हूँ देखो देखो, लकड़ी वेपोरेट नहीं होती है, जब लकड़ी गीली होती है तो उसमें पानी होता है, तो वो वेपोरेट करता है, उसमें जो पानी वानी होगा वो चला जाएगा, उसके साथ, जैसे मान लो कोई चीज ऐसी होती है किसी के साथ वेपोरेट हो रही है, तो वो नहीं हो रही है, वो चीज उसको लेके जा रही है, क्योंकि उसकी जो जो पावर है या उसका जो वेट है या जो उसकी जो डेंसिटी है वो उतनी नहीं है, जो उसके जो ताकत लगा रही है उसको झेल पाए, तो उसके साथ चली जाती है, पर वो नहीं हो रही वेपोरेट, नहीं गलत कर रहे हैं ना आप, पानी वेपोरेट होगा, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, वैसे मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज में ले लेता हूँ। चलो जरा देखो जरा इसको, अब अगला इस्तेमाल है वो किसका, किसके लिए है, डिवीजन या सेपरेशन के लिए। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग, और सेपरेशन मतलब अलगाव, यानी जो कि लगाव ना हो, यानी अलगाव, ठीक है, अलग, ठीक है। तो
ब्रैकेट में भी लिखा है ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग समथिंग। तोड़ना या स्प्लिट मतलब होता है फाड़ना किसी चीज को, तोड़ना या फाड़ना किसी को मतलब अलग करना, किसी को अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है, किसी को सेपरेट करना या डिवाइड करना। डिवीजन किससे आया है, किससे आया है, डिवाइड से, और सेपरेशन सेपरेट से। डिवाइड मतलब जो विभाजित करना, भाग देना, ठीक है, बांटना, और सेपरेट यानी अलग करना, वर्ब होती है वो, ठीक है, सेपरेट मतलब अलग करना। हाँ ठीक है, चलो एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। शी कट द केक इनटू 8 पीसेस, उसने केक को काट दिया, किसमें काटा, 8 हिस्सों। देख जरा इसको, चलो देखो जरा, शी कट द केक इनटू 8 पीसेस, यानी मान लो कोई केक है और क्या किया, 8 हिस्सों में काट दिया, तो क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या लगा दूंगा मैं वहां पे, इंटू लगा, ठीक है, इन मत लगाना, क्या लगाओगे, इंटू लगाओ, ठीक है। अगला देखो जरा, ही डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप्स। अब क्लास, जैसे मान लो मुझे कुछ दिमाग में कोई चीज आई, तो मैंने कहा आज ऐसा करता हूँ, क्लास में ग्रुप्स बना करके और मैं डिबेट या जो भी है मैं करवाता हूँ, एक ग्रुप, दो ग्रुप, 3 4 5 जो भी है, तो ग्रुप्स में बांट दिया, तो अलग अलग कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, तो क्या लगाऊंगा मैं वहां पे, इंटू लगाऊंगा, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब देखो, इनटू के साथ में हम एंटर का प्रयोग नहीं करते, या ऐसे कहो एंटर के साथ में हम इनटू का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं जरा समझना, पहले समझो फिर नोट करना। एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। अब जब आप प्रवेश करोगे तो आप बाहर से ही तो अंदर जाओगे, भाई बाहर से ही तो अंदर जाओगे, तो जब ऑलरेडी इसका मतलब होता है प्रवेश करना, तो इनटू क्यों लगाऊंगे आप, क्यों लगाएंगे आप, क्योंकि इनटू भी यही बताता है बाहर से आप अंदर जाओगे, और एंटर भी क्या बताता है, बाहर से अंदर प्रवेश करोगे ये बताता है, ठीक है। तो इसलिए हम एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप किसी समझौता वगैरह में संधि वगैरह बनाते हो, ठीक है, जिसको हम एलियांस या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोले है ना, अगर जब आप उसमें प्रवेश करते हो, तो उसमें प्रवेश करने के लिए पता है हम क्या लगाते हैं, हम लगाते तो एंटर है, लेकिन हम वहां पर एंटर के साथ में इंटू भी लगाते हैं, और जगह पर हम जो एंटर के साथ में इंटू नहीं लगाएंगे, केवल जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहा होगा तभी हम लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, पक्का, ठीक है। अगला देखते हैं जरा, एग्जांपल देखते हैं। इंडिया एंड रसिया कंट्री हो गई, एंटर्ड इनटू अ ट्रेड एलियंस, यानी एक व्यापार समझौते में या संधि में भारत और रूस जो है प्रवेश किए, यानी एक समझौता बनाया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है, इसलिए हमने यह क्या लगा दिया, एंटर के बाद में इंटू लगा दिया, जनरली नहीं लगाती, ठीक है। जैसे आप ऐसे कहो कि लोकेश एंटर्ड इनटू द रूम, तो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूम में प्रवेश कर रहे हैं, तो रूम में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे एंटर आ गया, इनटू की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो, लोकेश एंटर्ड इनटू द रूम लिखा तो है, ये क्या हो गया, यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गतिमान अवस्था में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे एंटर अकेला काफी है, इनटू की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अक्सर कर आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हो, गलती कर जाते हो एग्जाम्स में, तो जरा इसको ध्यान रखना है, इसको है ना, आगे बढ़ाए, चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखो जरा, अगला देखो, अब प्रयोग किसका है, अब आपका एट, इन और ऑन का, ठीक है, तीनों का प्रयोग कराऊंगा क्योंकि कनेक्टेड है,
ठीक है, सारे आप देखते जाएं। देखो एट का प्रयोग हम बिल्कुल एकदम ठीक समय की बात हो रही होगी, आर की बात हो रही होगी, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होगी, तब हम लगाएंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से बजे की बात हो रही होगी, तब हम किसका, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो जैसे आई रीच द क्लास एट 10 AM, मैं क्लास का पहुंचा 10 बजे पहुंचा, तो बजे की बात हो रही तो हमने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। टॉम गोज टू ऑफिस एट 8 AM, तो क्या लगा दिया हमने, एट लगा दिया। क्लियर है, चलो ठीक है, ये तो बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला, अब किसके लिए कराते हैं, लोकेशन स्थान, प्लेस में स्थान, है ना, स्थिति या स्थान। ठीक है, यानी स्पेसिफिक पॉइंट, यानी एक पार्टिकुलर एक खास पॉइंट की बात होगी। जैसे मान लो ये है आगरा, हम खड़े हैं भगवान टॉकीज फॉर एग्जांपल, तो हम कहाँ पर हैं, एट भगवान टॉकीज है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक खास पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक डेफिनेट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब हम वहां पे क्या लगा रहे हैं, तब हम वहां पे लगा रहे हैं एट लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आपने क्रिकेट में भी देखा हुआ, वो कहाँ पे खड़ा है, एट पॉइंट, एट गली, एट मिड विकेट, आपने सुना होगा ना। तो वहां पे ऐड क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो खास जगह की, खास पॉइंट की बात कर रहे हैं, खास पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो किसी खास पॉइंट की बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हाँ समझ गए। चलो अब देखो एग्जाम्पल जो देखते हैं, सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, जो बस स्टॉप है वहां पर वो इंतजार कर रही है, तो वो क्या एक पॉइंट है, क्या है वो एक पॉइंट है, वहां पर इंतजार कर रही है वो, तो एक पॉइंट है, तो हम क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। ठीक है, अगला देखो जरा, ही लिव्स एट 25 XYZ कॉलोनी, है ना, ये एड्रेस है XYZ कॉलोनी, जिसका नंबर क्या है 25 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, एक पॉइंट होगा, है ना, क्या होगा, एक पॉइंट होगा, है ना, यानी एक कोई स्पेसिफिक आपका लोकेशन या प्लेस होगा, तो वहां पे क्या लगा दिया हमने, एट लगा दिया। ठीक है, हाँ आगे बढ़ा फिर। ठीक है, देखो जरा अगला, हाँ पॉइंट ऑफ एम और फोकस। एम क्या होता है, आपका लक्ष्य, और फोकस भी आप जानते हो, है ना, हाँ। तो उसके पॉइंट के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट पॉइंट के लिए। आपने सुना होगा, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए, लुक एट मी, मुझे देखो, यानी आपका फोकस मेरे पे होना चाहिए, यानी आपका एम टारगेट मेरे को देखना होना चाहिए। बोर्ड की बोलूंगा तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। हिंदी में देखो लिखा है, एट का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ में, लक्ष्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी टारगेट एम कह सकते हो। ठीक है ना, हाँ चलो जैसे देखो साउट एट, चिल्लाना, आप चिल्ला रहे हो तो चिल्लाने का कोई टारगेट होगा ना आपका, किस पर चिल्ला रहे हो, है ना, वही तो होगा, आप उस पर फोकस करके, ऐसे बदतमीजो ये है वो बहुत बोलते हो फलाना दिखाना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम साउटिंग एट, क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम साउटिंग एट। ठीक है, अगला देखो ग्रम्बल एट, मतलब बड़बड़ाना किसी पर, वो मानते नहीं है, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं ना, बड़बड़ा रहे हो, तो वो भी टारगेट है, तो क्या लगाऊंगा वहां पे मैं, ग्रम्बल एट। ठीक है, शूट एट, शूट मतलब तीर से भी करते हैं और ये भी, तो जब आप शूट करते हो तो एक टारगेट होता है ना, तो वो भी क्या होगा आपका, एट लगेगा वहां पर। ठीक है, मॉक मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना किसी का, तो आप किसी का उपहास करें तो वो भी आपका क्या है, एक तरह से टारगेटिव फोकस आपका कौन है, किसी का कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगाओगे आप, एट। बाइट एट, काटना, कुतरना, काटना। ठीक है, तो आप वो भी टारगेट होगा ना, तो बाइट क्या कर रहा, बाइट एट, क्या होगा, बाइट एट। ठीक है, हाँ लुक एट, कहता हूँ ना, लुक एट द बोर्ड, देखो, फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, तो क्या लगा दोगे लुक के बाद में, एट। किक एट, किक मतलब होता है लात मारना, क्या होता है, लात मारना, तो वो भी आपका एक क्या होगा, टारगेट होगा, एम होगा जिस पर आप मारोगे, तो क्या लगाओगे वहां पर भी, एट। एम एट तो खुद ही है एम, तो ये भी क्या लगा दोगे, एट। स्माइल एट, किसी पर हंसो, किसी पर हंसो, तो क्या लगाओगे, स्माइल एट।
ग्राउलेट मतलब होता है गुर्राना। इंसान भी गुर्राते हैं, लेकिन खासकर ये जानवरों के लिए आता है। जैसे कुत्ता अगर गुर्रा रहा है आपको, है ना, करता है ना, गुर्राता है ना, जब वो गुस्से में हो, वो कुछ उसको दिख रहा हो तो वो गुर्राता है ना, तो वो क्या करता है, ग्राउलेट। ठीक है, वो भी किसी पर फोकस करके या टारगेट करके। ठीक है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, चल बड़बड़ाना। ठीक है, देखिए जरा अगला, एट का प्रयोग टेम्पररी एक्शंस, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, है ना, जो कि काम परमानेंट, जो काम परमानेंट ना हो यानी टेम्पररी, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक है, उसके अर्थ को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क, मैं अभी कार पे हूं, काम कर रहा हूं, थोड़ी देर में फ्री हूंगा। ठीक है, तो टेम्पररी काम देर के लिए वहां पे हूं, मतलब टेम्पररी हूं वहां पे, कुछ ही देर के लिए हूं, तो मैं क्या लगा दूंगा वहां पे, एट लगा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं अभी कार्य कर रहा हूं, अभी फिलहाल काम कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर बाद नहीं करूंगा। ठीक है, ये होता है। अगला देखो, आई एम एट मीटिंग, मैं अभी मीटिंग में हूं, इसका मतलब मैं अभी अटेंड कर रहा हूं मीटिंग को, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, टेम्पररी बता रहा है, तो क्या लगाओगे वहां पे आप, एट लगा दोगे। ठीक है, आई एम एट वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम एट मीटिंग, में मीटिंग में हूँ। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ में आए तो पूछ लें। हाँ, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो जरा, और कहाँ करते हैं, जब किसी स्टेज या स्टेज में से एसटी हटा दो, एज की बात हो, तब भी हम किसकी बात किसका प्रयोग करेंगे, एट का करेंगे। ठीक है, यानी उम्र या चरण या पड़ाव, कहते हैं ना उम्र का पड़ाव। ठीक है वो, ठीक है, फेज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर ग्रैंड मदर डाइड एट द एज ऑफ 80, उसकी दादी 80 की उम्र पर, हाँ, अच्छा आराम करो। हाँ, ऐसे शब्दों में बड़ा जोर डाल देते हो। हाँ हाँ, पुआ नहीं मिलने वाले। ठीक है, हाँ, चलो देखो जरा, तो उसकी जो दादी थी वो कब डेथ हुई उनकी, 80 की उम्र पे, तो क्या लगा दिया हमने, एट लगा दिया। ठीक है, ही स्टार्टेड अर्निंग एट 17, यानी उसकी उम्र का पड़ाव क्या था, कितनी साल का था वो, 17 का था, और तभी से उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्या, कमाना, कमाना शुरू कर दिया। स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आता है वर्ब का आईएनजी, जिसको बोलते हैं जीरंट, लिख लें, स्टार्ट के बाद में आता है वर्ब की आईएनजी। ठीक है, एक और आता है स्टार्ट के साथ, बिगिन, बिगिन के बाद में आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, लिख लें, इन्फिनिटिव। आगे बताऊंगा डिटेल में, अभी फिलहाल ऐसे लिख लें। ठीक है, अभी फिलहाल इतना लिखना, आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है भाई, याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है एसएससी एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, चलो समझ गए, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जल्दी फटाफट बढ़ा जाएगा। ठीक है, देखो जरा, रेट और लेवल, अब इसका जो अगला प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं हम, रेट की बात होगी या लेवल की बात होगी, यानी मेजरमेंट और रेट, मेजरमेंट मतलब मापक। ठीक है, रेट दर को बोलते हैं। ठीक है, जैसे द टेम्परेचर इज एट 20 डिग्रीज, अभी जो टेम्परेचर है वो कितने पर है, 20 डिग्री पर है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। ठीक है, अब गर्मी है तो 47 है, ये नोट सर्दियों का होगा तो इसलिए 20 हो गया हो। ठीक है, ही ड्राइव्स एट 60 माइल्स पर आवर, रेट बता रहा है, दर कितने की स्पीड पे दौड़ाता है, 60 की, तो क्या लगा दिया हमने। ठीक है, ऐसे लगा दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इनका, आपका क्लास का समय हो चुका है, इनका जो प्रयोग होगा वो हम कब कराएंगे, कल कराएंगे, अब अगली क्लास लगनी है आपकी। ठीक है, टिल देन जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास।